महत्वपूर्ण है ये बैठक हर लिहाज से, क्योंकि आगे की रणनीति भी होनी है। कार्यकारिणी के बाद पहली बैठक भी हो रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो बातें रखी गई हैं उस पर चर्चाएं होंगी बैठक में, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर हो, आगे की रणनीति को लेकर हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस बैलेंस बनाकर टीम को बनाया गया था उसको लेकर एक तरह से इस बैठक में चर्चा इस बात को भी होगी कि जिस मंशा के साथ, जिस तैयारी के साथ, जिस सामंजस्य के साथ टीम बनाई गई थी वो उस तरह से नजर आ रही है। नफा नुकसान कुछ नजर तो नहीं आ रहा है। इस पर भी एक बार मंथन होगा क्या? देखिए, इन सब बातों पर मंथन होगा निश्चित तौर पे अभिनव, लेकिन बड़ी बात ये कि करीब 5 महीने बाद जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी जाएंगे। आखिरी बार वो तब गए थे जब गोविंद सिंह डोटासरा ने पदभार ग्रहण किया था। परिस्थितियां उस समय दूसरी थी, जब एक तरह का संकट था कांग्रेस पर और नई जिम्मेदारी मिली थी गोविंद सिंह डोटासरा को। आज जब वो जाएंगे तब पीसीसी की नई टीम है, एक नई शुरुआत है और उस टीम में केवल किसी एक क्षेत्र के या एक कैंप के लोगों को नहीं, बल्कि कांग्रेस के सभी धड़ों को शामिल करने की कोशिश की है अजय माकन ने। चाहे सचिन पायलट कैंप के हों, सीपी जोशी कैंप के नेता हों या अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा की टीम हो, वो सारे एक जाजम पर बैठेंगे और अब उन्हें एक साथ एकजुट होकर काम करना है कांग्रेस के लिए। सबका टारगेट जो है वो एक रहने वाला है। जो 90 निकाय के चुनाव हैं वो पहली बड़ी चुनौती, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ अभिनव, अगर आपको याद हो तो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया बिना संगठन के। शहरी मतदाताओं में पहली बार कांग्रेस ने इस तरीके से सेंध लगाई थी। लेकिन अब जब संगठन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपसे उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी। उसके बाद आपके 3 जो उपचुनाव होने हैं उनमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी हो, किस तरीके से सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए गांव ग्रास रूट पर, क्योंकि सीएम बोल चुके हैं सार्वजनिक तौर पर कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर पर निकाय के अलावा अगर हम बात करें पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में, उनमें जो हार हुई उसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार गांव ढाणी तक नहीं पहुंच पाया। संगठन पर जिम्मेदारी होगी उसकी। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस जो रणनीति तैयार कर रही है, 15 जनवरी को राजभवनों का घेराव होगा देश भर में, राजस्थान में भी कांग्रेस पैदल मार्च निकालेगी, उसको लेकर भी मंथन होगा। लेकिन सचिन पायलट की टीम और अशोक गहलोत डोटासरा की टीम एक साथ एक मंच पर होगी। अजय माकन मौजूद रहेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर अध्यक्षता करेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उसमें शामिल होने वाले हैं। तो एक तरीके से एक नई शुरुआत, पूरे क्राइसिस से निकलने के बाद कांग्रेस अब क्या एक सही ट्रैक पर निकल पाएगी, ये जो है आज की बैठक तय करने वाली है। सुशांत, सवाल ये भी, जैसे किसान आंदोलन के समर्थन में जो अब रणनीति बनाई है कांग्रेस ने, इसको लेकर पहले भी सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरी है, कार्यकर्ता उतरे हैं, लेकिन कार्यकारिणी बनने के बाद अब ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से एक आंदोलन के तौर पर इसे देखा जाएगा। क्योंकि अब तक हमने देखा है कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में भले ही सरकार को घेरने की लाख कोशिश की हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ने में जो है कामयाब नहीं हुई है। तो चूंकि अब कार्यकारिणी का गठन हो गया है, ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करके एक ऐसा प्रदर्शन, एक ऐसा समर्थन किसानों के लिए जो केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो, ऐसी उम्मीदें की जा सकती हैं। निश्चित तौर पे अभिनव फर्क पड़ता है जब आपके संगठन के लोग हों और खासतौर पे कई नए चेहरों को शामिल किया गया है, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कांग्रेस के कार्यक्रमों को सफल बनाया जाए। और जब आपको जिम्मेदारी दे दी जाती है, टास्क दे दिया जाता है, तो उसे आपको पूरा करना होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी जंबो कार्यकारिणी नहीं है अभिनव, हमें ये समझना होगा। अभी कार्यकारिणी का विस्तार भी होगा, कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। कोषाध्यक्ष इसमें नहीं है, संगठन महासचिव नहीं है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नहीं बनाए गए या प्रवक्ता नहीं बनाए गए हैं, जिलाध्यक्ष अभी बनने बाकी हैं। तो एक शुरुआत है कांग्रेस की, लेकिन इस शुरुआत में जब 39 नाम हैं तो 39 लोग अब तय करेंगे कि कांग्रेस का कार्यक्रम, कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा हो। निश्चित तौर पे फर्क पड़ता है इससे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए।